नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है हाउ टू डिजाइन अ पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल। वेलकम टू मेडिकर्थ, जहां हम हेल्थ केयर को समझते हैं पेशेंट्स की नज़र से, न कि सिर्फ बिल्डिंग, बेड और मशीन से। आज का वीडियो उन आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐसा अस्पताल बनाना चाहते हैं जहां पेशेंट सिर्फ एडमिट ना हो बल्कि पूरी केयर महसूस करे। पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल डिजाइन जो होता है वो कोई लग्जरी नहीं है, इट इज़ अ फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। अब हम बात करते हैं कि क्यों बहुत सारे अस्पताल फेल हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस में, जहां पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अक्सर हॉस्पिटल अच्छे इक्विपमेंट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन पेशेंट बार बार कंप्लेन करता है, वेट बहुत कराते हैं, टाइम बहुत लग गया, स्टाफ रूड था, स्टाफ ने अच्छे से बात नहीं की, रिसेप्शन पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, रूम तो बहुत अच्छे थे, लग्जरी थे, लेकिन टॉयलेट गंदा था, रिपोर्ट्स में डिले कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है हॉस्पिटल अक्सर देखा गया है कि एडमिन सेंट्रिक होता है या डॉक्टर सेंट्रिक होता है। पेशेंट सेंट्रिक होने में वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तभी ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं। डिजाइन सिर्फ क्लिनिकल इफिशियंसी के लिए होता है, एम्पैथी के लिए नहीं। डिजाइन से आप अपना प्रोसेस स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन टच बहुत जरूरी है आपके पेशेंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तब बात करते हैं व्हाट इज पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल। पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ऐसा स्पेस जो पेशेंट को कंफर्ट दे, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखे, उन्हें एक इमोशनल सिक्योरिटी दे, जहाँ पे ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन, डिजाइन तीनों मिल करके इनकी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए और साथ में ह्यूमन एक्सपीरियंस अच्छा हो उनका, कि वो आए और उन्हें एक प्रॉपर कंफर्ट मिला। इलाज तो मिला ही, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में इलाज तो होगा ही, क्योंकि उस इलाज के लिए ही बने, लेकिन मैटर कहाँ करता है, डिफरेंस कहाँ आता है, वो है ह्यूमन एक्सपीरियंस का। अब बात करते हैं कुछ पिलर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला इंप्रेशन की बात करें तो रिसेप्शन एरिया, उसको आप बहुत ही इंटिमिडेटिंग मत बनाएं बल्कि वेलकमिंग बनाएं। ब्राइट लाइट, काम कलर्स, क्लियर साइनेज हो कि कहाँ पे क्या चीज है। ये सब एक एंसियस पेशेंट को शांत करता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उलझन में है, कुछ समस्या लेके आया है। जैसे ही कोई पेशेंट अंदर आए तो उसे समझ में आए कि उसे जाना कहाँ है, किससे मिलना है, कितना देर लगेगी। और हॉस्पिटल में अगर मेरा एक्सपीरियंस आप देखें तो अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है। तो हेल्थ केयर में अनसर्टेनिटी पे काम होता है, तो ऑलरेडी पेशेंट परेशान है और उसको हम और अनसर्टेन कर रहे हैं, तो मतलब उसका कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, एक्सपीरियंस खराब कर। दूसरी बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, जो है प्राइवेसी एंड डिग्निटी की। इमेजिन करिए एक फीमेल पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आई और उसके आसपास लोग खड़े हैं, तो कितना ऑकवर्ड लगता है। तो पेशेंट सेंट्रिक डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि साउंड प्रूफ हो, कंसल्टेशन रूम साउंड प्रूफ होना चाहिए, बेड साइड कर्टन हो, पार्टीशन हो, नर्स का जो कम्युनिकेशन का तरीका हो डिस्क्रीट हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल रही हो, उसको सब कुछ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में, एक प्रॉपर ह्यूमनली बिहेवियर में उसको बात करनी चाहिए। तो पेशेंट को लगता है कि उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया गया, एंड इट इज ऑल्सो अ हीलिंग फैक्टर इन इटसेल्फ। जैसे कि अच्छे से बात कर ली गई तो मतलब हाँ, उनकी प्रॉब्लम को सुनी गई और पेशेंट अच्छा महसूस करता है। अब तीसरा सबसे बड़ा पिलर है नेविगेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, जो पेशेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देता है। हॉस्पिटल के अंदर घूमना एक मेज जैसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल आइकन्स होने चाहिए, कलर कोडेड जोन्स होना चाहिए कि सब कुछ मार्क्ड है, फ्लोर मैप होना चाहिए, एवरी टर्न जहाँ पे भी मुड़ा वहाँ पे एक फ्लोर आपका मैप लगा हो कि कहाँ पे डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है, आईसीयू कहाँ है, ओपीडीज कहाँ है। व्हील चेयर फ्रेंडली पाथवेज हो, ऐसा नहीं कि व्हील चेयर के लिए रास्ता नहीं है, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एल्डरली पेशेंट खुद लैब, फार्मेसी और डिस्चार्ज काउंटर तक स्मूथली पहुंच जाए तो समझिए आपने 50% उनका रिस्क भी कम कर दिया और आप अपने स्टाफ को भी पजल्ड होने से बचा लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब चौथे इंपॉर्टेंट पिलर की बात करते हैं इमोशनल इन्वायरमेंट। हेल्थ केयर सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी ट्रीट करता है। तो ऐसा आर्किटेक्चर और ऐसी लाइटिंग का आप इंस्टॉल कराएं कि ऐसा लगे कि सब कुछ एक नेचुरल तरीके में, नेचुरल सेटअप में है, उनको एक घर जैसा माहौल मिले। प्लांट्स हो कोर्टयार्ड में, एक आर्टिस्टिक वॉल्स हों, एक काम म्यूजिक वेटिंग एरिया में बजे, ताकि ऑलरेडी लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल ये काम म्यूजिक से, अच्छे पिक्चर से, सीनरी से कम होता है। तो बल्कि स्टडीज भी ऐसा शो करती है कि इन्वायरमेंट रिकवरी टाइम फास्ट कर देता है और एंजाइटी को कम करता है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस बढ़ाएगा और वर्ड ऑफ माउथ से आपका हॉस्पिटल पॉपुलर भी होगा। अब बात करते हैं पांचवें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, फैमिली स्पेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट अकेला नहीं आता, साथ में उसके परिवार के 1-2 लोग आते ही हैं। तो डिज़ाइन ऐसी हो कि अटेंडेंट के भी रेस्ट करने के लिए उनको सपोर्ट मिल जाए, वो रेस्ट कर पाए। अटेंडेंट्स के लिए चेयर हो जो कॉट में भी कन्वर्ट हो जाए, जिससे वो रात में अगर कोई रुकना चाहता है पेशेंट की फैमिली का तो आराम से उसे कहीं इधर उधर ज़मीन पे ना सोना पड़े, अस्पताल के बाहर ना सोना पड़े।
फैमिली काउंसलिंग का भी एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे उनके परिवार के लोग काउंसलिंग ले सकें या अपनी कोई परेशानी है उसको पूछ सकें। लाउंज एरिया में वाईफाई, वाटर, इन सब चीज़ों का, बेसिक कैंटीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट का स्ट्रेस भी कम होता है और उसका परिवार भी कंफर्टेबल हो जाता है, तो जिससे एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छा ट्रस्ट, एक अच्छी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं छठवें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, वो है टेक इनेबल्ड पेशेंट फ्लो। हॉस्पिटल में डिजिटल बोर्ड्स लगाएं, टोकन सिस्टम करें, वेटिंग डॉक्टर कब देखेगा, मोबाइल ऐप बेस्ड आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ताकि वो कन्वीनियंस ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि एक फ्रस्ट्रेशन को भी रिड्यूस करता है। अपॉइंटमेंट हो, बिलिंग हो, रिपोर्ट कलेक्शन हो, सब कुछ एक आप ऑटोमेटेड तरीके से ऐप बेस्ड करिए, जिससे पेशेंट को लगे कि उसको हर चीज़ उसके टाइम पे मिल रही है, उसे उसके लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ रहा है। तो इससे एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आपका भी टाइम बचेगा, हॉस्पिटल का भी टाइम बचेगा और पेशेंट्स का भी टाइम बचेगा। अब बात करते हैं सातवें इंपॉर्टेंट पिलर की, वो है स्टाफ बिहेवियर एंड कल्चर। सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बिहेवियर भी डिज़ाइन को इम्प्रूव करता है और आपके पूरे वर्क फ्लो को बेहतरीन बनाता है। तो ट्रेन योर टीम ऑन एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन, आई कॉन्टेक्ट हो, अच्छे से सुने, एक्टिव लिसनिंग हो, पेशेंट का नाम प्रॉपर रिस्पेक्टेबल तरीके से लें। और पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल डिज़ाइन तभी कंप्लीट होता है जब नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन सभी उसे फील कराएं कि पेशेंट एक केस नहीं है बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी डिग्निटी का ध्यान दें, उसकी प्राइवेसी का ध्यान दें। अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, तो ये 5 स्टेप आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। वॉक द हॉस्पिटल एज यू आर अ पेशेंट। आप अपने आप को पेशेंट के जूते में रखिए और उस हिसाब से उसको एनालाइज करिए कि क्या आप हॉस्पिटल को कंफर्टेबली घूम पा रहे हैं। टेक एनोनिमस फीडबैक फ्रॉम 20 रिसेंट पेशेंट्स। आप खुद 20-25 पेशेंट्स का एक फीडबैक ले लीजिए कि भाई ऐसा प्रिटेंड करिए कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, उसके बाद फीडबैक लीजिए। उसके बाद अपना जो वेटिंग एरिया है उसको रिडिज़ाइन करें, उसको कामिंग जोन बनाए विद पिक्चर्स, म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, जिससे पेशेंट की एंजाइटी कम हो और उनकी हीलिंग अच्छी हो। उसके बाद अपने स्टाफ को, फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ट्रेन करें, फिर रिव्यू करें सब साइन बोर्ड क्लियरली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये 5 फैक्टर आपको क्या करेगा कि आपको एक छोटे छोटे चेंजेस से ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और ये आपका हॉस्पिटल एक पेशेंट सेंट्रिक डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेशेंट सेंट्रिक डिज़ाइन कोई डेकोरेशन नहीं होता है, इट्स अ क्लिनिकल एक्सीलेंस विद कंपैशन। मतलब आपका क्लिनिकल एक्सीलेंस भी, आप अच्छा इलाज भी कर रहे हैं और साथ में पेशेंट के प्रति आप सेंसिटिव भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेडिकर्स चैनल को। हमें मौका दीजिए कि हम आपके हॉस्पिटल को एक पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल बनाने में मदद करें, क्योंकि केयर जो होती है वो क्लिनिकल एक्सीलेंस के साथ एम्पैथी, डिग्निटी, प्राइवेसी, अगर आप ये पेशेंट को देना शुरू कर देंगे तो आपका हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होगा और सभी इसको अच्छे से प्रेज करेंगे और इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लोगों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।